लग्न या सिंह राशि वालों के लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना कैसा रहेगा। आने वाले 90 दिनों में आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन होंगे, ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कौन सी बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी, कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी, इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। इसमें हम कुछ ऐसी चीज़ें भी बताएंगे जिनको आपको ध्यान रखना है ताकि आने वाली ये 3 महीने आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जब जुलाई 2024 की शुरुआत होगी तो ग्रह गोचरी स्थितियाँ कुछ इस प्रकार की रहेंगी। शनिदेव आपके लिए सस राजयोग बनाकर सप्तम से गोचर कर रहे हैं, लेकिन ये जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में ये वक्रीगत अवस्था में रहेंगे। मंगल देव की यदि हम बात करें तो मंगल आपकी राशि से 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 12 जुलाई को ये राशि परिवर्तन करेंगे और 26 अगस्त तक आपके 10वें भाव में गुरु के साथ में रहने वाले हैं। 26 अगस्त के बाद आपके ये 11th हाउस में जाएंगे। राहु की यदि हम बात करते हैं तो राहु आपके 8वें भाव में 3 महीने गोचर करने वाले हैं। केतु 2य भाव में रहेंगे। वही सूर्य और शुक्र की युति आपके 11th हाउस में रहेगी। बुध आपके 12वें भाव में रहेंगे। हालांकि सूर्यदेव प्रत्येक महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं, आपकी ये राशि के भी स्वामी बनते हैं और शुक्र बुध 20 से 25 दिनों में राशि परिवर्तन करते हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा इन 3 महीनों में। तो देखिए, आपके जो प्रथम भाव के स्वामी बनते हैं वो सूर्य देव बनते हैं। सूर्य की उपस्थिति आपके 11th हाउस में 15 जुलाई तक रहेगी। तो 15 जुलाई तक स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा परेशानी, तकलीफ देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन बात यह है कि शनिदेव अब वक्री हो चुके हैं और लगन पर दृष्टि है, तो यहाँ पर आपको अपनी हेल्थ को लेकर सावधानी तो अब बरतनी होगी। यदि आपकी एज 30+ है तो कहीं ना कहीं से आपको ज्वाइंट पेन, हड्डियों में तकलीफ, मानसिक तनाव देखने को मिलेगा। तो ये स्थिति सामान्य रहेगी। लेकिन 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त आपको अपनी हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो राशि के स्वामी होंगे सूर्यदेव, वो राशि से 12वें भाव में गोचर करेंगे। 12वां भाव हानि का होता है, हॉस्पिटल का होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक हेल्थ को लेकर आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, चेकअप वगैरह कराना पड़ सकता है। अगर आपको पहले से चश्मे वगैरह लगते हैं तो चश्मे का नंबर चेंज हो सकता है। फिर 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हेल्थ इंप्रूव होगी, चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। और इसके बाद 15 सितंबर से लेकर लास्ट सितंबर तक भी आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो ओवरऑल इन 3 महीनों के प्रेडिक्शन की हम बात करें तो 15 जुलाई से 15 अगस्त तक ज़्यादा सावधान रहिए। हालांकि इन तीनों महीनों में शनिदेव की वक्र दृष्टि के पड़ने की वजह से थोड़ा बहुत शारीरिक कष्ट आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी एजुकेशन की। जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए कैसा रहेगा। देखिए, आपके 5वें भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं देव गुरु बृहस्पति, और आपकी राशि से ये 10वें भाव में इनका गोचर होगा, यानी केंद्र भाव से ये गोचर कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों के लिहाज से जुलाई का महीना अच्छा है। पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी रहने वाली है। पढ़ाई लिखाई में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। यदि आप विदेश में एडमिशन चाहते हैं, विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए अनुकूल समय है। आप 20 जुलाई से लेकर और 15 अगस्त इस टाइम फ्रेम के दौरान विदेश जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। जो लोग किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अगर देखा जाए तो अगस्त का महीना शानदार रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता प्राप्त होगी। स्पेशली यदि देखा जाए तो सेना, पुलिस, आर्मी से रिलेटेड कार्य, इंजीनियरिंग के फील्ड से रिलेटेड कार्य और इसके साथ ही शिक्षा विभाग से जुड़े हुए कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो ये 3 महीने पढ़ाई लिखाई के लिहाज से अच्छे हैं, बढ़िया रहेगा। आपकी मेहनत का पूर्ण रूप से फल मिलेगा, आपकी प्रगति होगी। लेकिन भाग्य का सहयोग नहीं मिलेगा। उसका कारण है कि आपको अगस्त और सितंबर में मेहनत के आधार पर सफलता मिलेगी। शनिदेव की वक्र दृष्टि आपके 9वें भाव पर पड़ रही है, तो आपको मेहनत करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हालांकि एग्जाम वगैरह देंगे तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। हम बात करते हैं आपके लिए सुख साधनों के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए, आपके 4th भाव के जो स्वामी बनते हैं ना, वो मंगल देव बनते हैं। मंगल देव आपकी राशि से 9वें भाव में गोचर करेंगे 12 जुलाई तक। यह समय आपके लिए अच्छा है। सुख सुविधाओं के लिए भी बहुत बढ़िया रहने वाला है। घर परिवार में सुख सुविधा भी बनी रहेगी, चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं। 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक आप वाहन का योग बनेगा। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे आपका पैसा खर्च होगा। प्रॉपर्टी, चल अचल संपत्ति की आपको प्राप्ति होगी। साथ ही मकान का सुख भी आपको मिलने जा रहा है। तो सुख सुविधा के लिहाज से समय बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही
अगर देखा जाए तो 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त के टाइम फ्रेम में यदि आपने भूमि खरीद रखा था, आप भवन निर्माण करने की तरफ जा रहे हैं, बहुत बढ़िया समय है, मकान का सुख मिलेगा। साथ ही प्रॉपर्टी से संबंधित यदि कोई विवाद चल रहा था तो उन तमाम विवादों से भी आप बाहर निकलेंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो पारिवारिक माहौल भी आपका बहुत अच्छा रहेगा, परिवार में अच्छी स्थितियां बन रही हैं, ठीक है, कोई धार्मिक अथवा मांगलिक आयोजन होगा, ऐसी स्थितियां बन रही हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो सकती है, आपके परिवार में यदि कोई बुजुर्ग हैं, ठीक है, तो शनि की दृष्टि जो है ना वो 9th हाउस पर पड़ रही है, यानी कि पिता के भाव पर पड़ रही है, और शनि की 10वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ रही है। तो आपको अपने माता पिता की हेल्थ को लेकर चिंताएं रह सकती हैं, या किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य पर पैसा खर्च हो सकता है, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। तो इसका आपको बखूबी ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। हम बात कर लेते हैं, सुख साधनों के लिए अच्छा है, भूमि भवन वाहन मकान के लिए अच्छा है, ये चीज़ें बेहतर है। बात करते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी दाम्पत्य जीवन की। देखिए आपके 7th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं वो कौन बनते हैं, शनिदेव। शनिदेव वक्री हैं, ठीक है, तो जब भी शनिदेव वक्री होते हैं, अगर आपकी पत्रिका में ऑलरेडी शनिदेव वक्रीगत अवस्था में है तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर वक्री नहीं है तो यहाँ पर मैरिटल लाइफ में ये उतार चढ़ाव की स्थितियों को पैदा करेंगे, और साथ ही आपके मैरिटल लाइफ में वाद विवाद की स्थितियाँ बढ़ना, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके रिश्ते में नीरसता आ जाना, और लड़ाई झगड़े के कारण डाइवोर्स की स्थिति भी बन सकती है। यह समय मैं बहुत अच्छा आपके लिए नहीं देख रहा हूं, भले ही शनिदेव सस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि शनिदेव 6th हाउस का भी रिजल्ट देंगे और आपके लिए 6ठे भाव के भी स्वामी बनते हैं। तो यहाँ पर पति पत्नी के बीच में दिक्कतें होना निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं, ऐसी स्थितियां बनेंगी। हाँ, विशेष तौर पर 15 अगस्त से लेकर 15 जुलाई तक ज़्यादा आपको सावधानी रखनी होगी अपने दाम्पत्य जीवन में। हालांकि यदि देखा जाए तो 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर यहाँ पर शनिदेव लगन में सूर्यदेव लगन में होंगे और शनि सूर्य को देख रहे होंगे। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपके मैरिटल लाइफ के लिहाज से ये 3 महीना जब तक शनिदेव वक्री हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होने जा रही है। अगर आपकी दशा खराब चल रही होगी, शनि की दशा में आप चल रहे होंगे, राहु की दशा में चल रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं, या शुक्र की दशा में होंगे, तो डाइवोर्स की स्थितियां बनेंगी। साथ ही जीवन साथी की हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं मैरिज लाइफ को बहुत अच्छा नहीं देख पा रहा हूं। बात कर लेते हैं आपके लिए वैवाहिक बिजनेस व्यापार की स्थिति क्या रहेगी। देखिए सस राजयोग का फायदा आपको मिलेगा, बिजनेस व्यापार से आपको लाभ मिलेगा। यदि आप किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य से जुड़े हैं जो कि टेक्निकल फील्ड है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का काम है, आपका ठेकेदारी वगैरह का काम है, सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो बिजनेस व्यापार में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके रुके हुए कार्य बनेंगे, पद धन की वृद्धि भी होगी और कार्यस्थल पर आपका दबदबा भी रहेगा। सिंह लग्न और सिंह राशि वालों, इस समय अवधि के दौरान आपको डिसीजन लेने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, आप बहुत डिले कर सकते हैं डिसीजन को, तो यहाँ पर ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हैं, क्लाइंट को आप सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, तो वहाँ पर आपके लिए अच्छा समय है। तो मैं बिजनेस के लिहाज से अगर देखूँ तो जुलाई का महीना बहुत बढ़िया है, ठीक है। 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक विदेशी भूमि से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, ठीक है, और उसके बाद का भी समय आपके लिए बहुत बढ़िया। लेकिन सितंबर के महीने में किसी भी प्रकार के बड़े निवेश, बड़े इन्वेस्टमेंट से, किसी भी व्यक्ति पर भरोसा जरूरत से ज़्यादा करने से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। तो आने वाले ये 3 महीने कहीं ना कहीं से बिजनेस के लिहाज से मैं सामान्य से बेहतर देख रहा हूँ। बात कर लेते हैं नौकरी की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए आपके दशम के स्वामी कौन बनते हैं, शुक्रदेव बनते हैं, तो जुलाई का महीना तो अच्छा है, ठीक है, और साथ ही देवगुरु बृहस्पति भी वहां पर विराजमान है। तो अगर आप नौकरी कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्र के अंदर है, तो लाभकारी समय आपके लिए बहुत बढ़िया बना रहेगा। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ भी प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। हालांकि 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक सरकारी क्षेत्र में आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगेगा या सरकारी क्षेत्र में वाद विवाद होने की स्थिति बनेगी। लेकिन 15 अगस्त के बाद का जो टाइम पीरियड होगा वो अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं से वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलना, मान सम्मान की प्राप्ति, आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा भी आपको प्राप्त होगी। यदि आप प्रमोशन वगैरह चाहते हैं तो आपके लिए 15 अगस्त से लेकर और 15 सितंबर का टाइम पीरियड और 15 सितंबर से लास्ट सितंबर तक का बहुत अच्छा रहेगा। आपको प्रमोशन वगैरह मिल सकता है, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। जो लोग किसी भी प्रकार से राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं तो आपको 15 अगस्त के बाद बहुत अच्छा टाइम फ्रेम आपका शुरू होगा, जहां से आपको उच्च पद की भी प्राप्ति होगी। बात कर लेते हैं प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय कैसा रहेगा। सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए प्रेम के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध रहेंगे। जुलाई के महीने में आप अपने पार्टनर के साथ घूमने फिरने का कार्यक्रम बनाएंगे, है ना, बहुत अच्छा टाइम आप स्पेंड करेंगे। अगर देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अगस्त के महीने में सावधान रहना होगा, क्योंकि आपके पार्टनर और आपके बीच में छोटी मोटी कहा सुनी की वजह से कुछ ऐसी स्थिति बन जाएगी कि बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता
अवश्य रहने वाली है। हालांकि यदि आप प्रेम विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए समय उपयुक्त है, आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी तो यहाँ पर विवाह से संबंधित बात बन सकती है, लेकिन शनिदेव वक्री हैं तो बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद ही बात बन पाएगी। बात करते हैं कि इन 3 महीनों में धन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, सिंह लग्न और सिंह राशि वालों, धन के लिहाज से समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धन लाभ की स्थितियां बेहतर बनी हुई हैं, सरकार के द्वारा लाभ प्राप्त होगा। आप अपना बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, कारोबार से आपको लाभ होगा। आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। जो लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, ऑर्नामेंट्स का काम करते हैं, आभूषण का, ज्वेलरी का, उनके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ ही अगर आप प्रवक्ता हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं तो आपके लिए यह समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। आपके बैंक बैलेंस के लिए, आपके परिवार के लिए समय अच्छा रहेगा। परिवार में किसी बच्चे के जन्म होने का योग, परिवार में कोई शादी अथवा फंक्शन समारोह के भी योग बनते हैं, तो यह स्थिति बहुत बढ़िया मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए कुछ और चीज़ों की। तो देखिए, यह जो समय रहेगा कुछ आपको नया सिखाएगा। ठीक है, कुछ आपके जीवन में आप रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं तो अच्छा रहेगा। डाटा एनालिसिस के कार्यों से आप बहुत अच्छा लाभ बनाने में सफल होंगे। इसके साथ में देखिए, अगर आप शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा लगाते हैं ना तो बहुत सोच समझ कर लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके जो डिसीजंस होंगे, कई डिसीजंस आपके बैठ जा सकते हैं, तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। भाग्य का सहयोग नहीं मिलेगा। देखिए, शेयर मार्केट से अगर आपको पैसा कमाना है तो भाग्य का सहयोग जरूरी होता है। 9th हाउस आपका डैमेज चलेगा क्योंकि शनि की वक्र दृष्टि पड़ रही है। कौन सी 3 बड़ी खुशखबरी मिलेगी ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आपको सुख साधन, भूमि भवन वाहन का लाभ, परिवार में खुशहाली का माहौल, ठीक है, नन्हे बच्चे का जन्म होना, बैंक बैलेंस में वृद्धि होना, ये चीज बेहतर है। कार्यस्थल पर दबदबा बना रहना, नई नौकरी की संभावनाएं, नौकरी में पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति, राजनीतिक क्षेत्र में सफलता, व्यापारिक जीवन में भी सफलता, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा। 2 अशुभ घटनाएं, मैरिटल लाइफ में वाद विवाद ज्यादा होगा, और दूसरी स्थिति भाग्य का सहयोग नहीं मिलेगा, पिता से वियोग का योग बनता है, ये स्थिति यहाँ पर बनने जा रही है। साथ ही अब आपको उपाय क्या करना, देखिए 9th हाउस आपका डैमेज हो रहा है, तो यदि आप धर्म कर्म के कार्यों से जुड़े रहते हैं तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, अगर आप विदेश में ऑलरेडी रह रहे हैं, आपका सिंह लग्न या सिंह राशि है, तो भाग्य आपका साथ नहीं देगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी स्थिति यह रहेगी कि आपको हेल्थ को लेकर अपने बहुत ज्यादा सावधान रहना है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर आपकी दशाएं खराब चल रही होंगी तो हड्डियों में फ्रैक्चर, चोट चपेट लगना, एक्सीडेंट, ऐसी योग बन जाएंगे, इसका आपको ध्यान रखना होगा। उपाय क्या करना है, उपाय के तौर पर अपने राशि के स्वामी सूर्य देव को मजबूत बनाकर रखिए। ठीक है, क्योंकि वो आपके इम्यूनिटी के भी कारक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में उगते हुए सूरज को आप देखिए, प्रातःकाल सुबह जल्दी उठने का प्रयास कीजिए, अपने दिनचर्या को बेहतर कीजिए, क्योंकि शनि लगन को देख रहे हैं। अपनी हेल्थ को लेकर आपको कॉन्शियस रहना होगा। ठीक है, और भगवान सूर्य को आप अर्घ्य दे सकते हैं। अपने खाने में आप घी का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। मस्तक पर आप केसर का टीका भी लगा सकते हैं। तो ये उपाय यदि आप करते हैं तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। हनुमान जी की शरण में बने रहिए। दी गई जानकारी